विस्तारा फ्लाई द न्यू फीलिंग। ये जो टैगलाइन है विस्तारा एयरलाइंस की, ये टैगलाइन विस्तारा पे प्रॉपर फिट होती है, जो कि आप देखने वाले हैं मेरे इस फुल व्लॉग में। अभी तो शुरुआत हुई है भाई, उठते ही पंगे शुरू। वेलकम टू विक्रेता व्लॉग्स गोवा सीरीज डे 3। आज मैं जाने वाला हूँ गोवा से हिसार वापसी। तो इसीलिए जैसा आपने लास्ट व्लॉग में देखा, हम रात को लेट सोते हैं, तो सुबह सुबह मैं उठ जाता हूँ जल्दी और मैं अपने कलीग्स को उठाने की कोशिश करता हूँ, जो कि सामने वाले रूम में ही थे। वो नहीं उठते हैं क्योंकि सबकी रात को बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और रात को हम काफ़ी लेट सोए थे। बट मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मेरा रूम लॉक हो चुका होता है ऑटोमेटिक। मैं सामने वाले रूम में सर को उठा रहा था, लेकिन मैं खुद के रूम की उठाना भूल गया और वो ऑटोमेटिक लॉक हो गया। अब मैं जा रहा हूँ सुबह सुबह उठते रिसेप्शन पर एक्स्ट्रा की लेने के लिए। अभी तो शुरुआत हुई है भाई, उठते ही पंगे शुरू। मैं आ तो जाता हूँ रिसेप्शन पर की लेने के लिए, लेकिन ये भाई साहब रूम की मुझे नहीं देते हैं और ये किसी अपने कलीग को बुलाते हैं, जो कि मेरे रूम को ओपन करवाने के लिए की लेकर के मेरे रूम तक साथ गया। रूम में मैं वापसी आ गया हूँ और 5 बज चुके हैं। जल्दी जल्दी हमें निकलना है। मैं आपको रेडी होके मिलता हूँ आगे। आ गया सर, आ गया सर। मैं तैयार हो ही रहा होता हूँ, इतने भाल से सर की आवाज आती है कि आजा परीक्षित, लेट हो गए हैं। तो मैं फटाफट अपने जूते डालकर अपने बैग उठाकर बैग को पैक कर कर निकल पड़ता हूँ रूम से बाहर रिसेप्शन की ओर जाने के लिए। मैं अपना झोला छपड़ा उठाकर पहुंच जाता हूं रिसेप्शन के पास, जहां पर एक टैगलाइन दी होती है, कीप काम एंड ड्रिंक व्हाटएवर। सुबह सुबह ये हमें पीने का लालच दे रहे हैं ठाकुर, ये तो मजाक सपाट है। बाहर गाड़ी आई होती है जो कि हमें बस तक ड्रॉप करने वाली थी। हम तो पहुंच गए हैं तैयार होकर रिसेप्शन पे, बट हमारे कलीग जो हैं वो नहीं आए। मैं बिल्कुल बताने जा रहा हूँ सर, आ जाओ, वेट कर रहे हैं आप। नहीं सर, फोन मिला रहे हैं, फोन मिल नहीं रहा। आ जाओ। सर भी तैयार होकर आ जाते हैं और मैं इनसे एक फेवर लेता हूँ कि फोटोज मैं आपको तभी दूंगा जब आप हमारे टारगेट कम करेंगे। बट भाई टारगेट तो कम नहीं होंगे और फोटो भी भेजनी पड़ेगी। हम लेट आए थे तो बाकी जो अदर टीम्स थी, अदर स्टेट्स की टीम, उनको पहले ड्रॉप किया जाता है बस के पास। गोवा के उससे बाहर जा रहा है, गोवा की रेंज से बाहर जा रहा है भाई। तो रेंज में आ गया। गोवा सीरीज में आपने इतने बीच नहीं देखे होंगे जितनी आपने यहाँ बारिश देखी होगी। बारिश चल रही होती है और हम आ जाते हैं अपनी बस के पास और निकल पड़ते हैं बस में बैठकर जोक्स पार्ट मारते हुए एयरपोर्ट के लिए। यहाँ पर ललित भाई अपने धासु जोक मार रहे हैं। कोई नींद में नहीं है जी, सबकी खुली पड़ी आंखें, वो मैं सब सोच गया। बोल नहीं जाएगा पर हमारे सब बारे में कुछ सर रात में भी मैंने को मना सो, इतने भी मना लूँगा सो। मैं क्या करूँ जी, गिर जाऊँ मैं छात पर बैठ जाऊँ सर। भैया देखिए, एक मेरे ये नरेंद्र सर और एक ये मेरे नवीन सर, इन्होंने मेरा कोई प्रोग्राम नहीं करवाया भाई। मैं ये घर पे जाते ही एयरपोर्ट के गेट पे मैंने बैठ जाना बुक करता हूँ। मैं इन दोनों सरों का नाम लेके दोनों हाथों में बोर्ड लेके बैठूंगा, एक नवीन सर और एक नरेंद्र सर। इन्होंने मेरा गोवा में आने का कोई वो जो मेरा मेन मकसद था ना वो पूरा ही नहीं करवाया भाई।
देखो, करवा दो जी, एक दिन और ले लो। कुछ मेरे चाल पड़ी था इतने बजे, ये ले मुझे तो यार आए हुए फिर उसका फायदा थोड़ी। 1 लाख रुपए लगा, किस्त में दे देंगे जी, किस्त बनवा दियो, क्या बात होगी। अरे फिर इतना तो मेरे साहब, अरे मेरे साहब के पास 25 किले 25 एक लेवे नाम हो गई, कससे का थोड़ा ही नहीं 55 पता नहीं जिन्हें चले अलग अलग। अरे बीबी ने जुट ले पीछा कमाने के चक्कर में मेरा नहीं क्या कर रहे भाई। अरे नहीं, फूल है भाई, फूल है, मौज और मौज भगवान की बात है। बस इसी तरह सुबह सुबह मस्ती मजाक करते हुए कब 2 घंटे बीत जाते हैं और हम पहुंच जाते हैं मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाँ, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये गोवा का दूसरा एयरपोर्ट है। गोवा में 2 एयरपोर्ट हैं। जब मैं दिल्ली से गोवा आया था तब मेरी फ़्लाइट लैंड हुई थी डबोलिन एयरपोर्ट पर, जो कि आप मेरे फर्स्ट फ्लाइट वाले व्लॉग में जाकर देख सकते हैं। और अभी हम जा रहे हैं मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए। राजा साहब 2 शब्द वापसी, बस 2 शब्द तो कुछ मतलब कहने का कुछ मन ही नहीं कर रहा यार, मन ही नहीं कर रहा जाने का। सर ये हमारे नरेंद्र जी, हाँ सर जी, जाने का प्रोग्राम होगा, नेक्स्ट बनाते प्रोग्राम भी देखा जाएगा। तो बैंकॉक थाईलैंड का कहीं का बनाएगा, आगे आगे साहब आगे, और इसके सैंडविच मसाज जरूर सैंडविच मसाज। ललित भाई, राजा साहब इंदा इसी में चलेंगे भाई। हमारी जो रिटर्निंग फ्लाइट थी वो थी विस्तारा एयरलाइन। यहाँ हम अपने कराते हैं बैगेज जमा। ये भाई बैग की फीलिंग लेके ललित भाई की शेविंग फोम मेरे बैग में थी और बैग चेक इन के टाइम हम उसमें डालना भूल गए, और जो मेरे पास हैंडी बैग है उसमें हम लेके नहीं जा सकते, तो वो डिस्पोज हो गई है। ये खूंखार प्राणी बच्चों की चीज बच्चों से छीनता हुआ। आजा जा खूंखार प्राणी आजा। अरे देखो मेरे को बुढ़िया ने छतरी दी है गिफ्ट में, अब मैं इसको दिला रहा हूँ वो छतरियाँ, तुम्हें भी लेनी है? ना भाई नहीं लेनी। नहीं आजो लेनी है तो ना ना तुम आज ले लो। ना तू ही ले। हवाई जहाज तेरा भाई चलाएगा। आगे 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 आगे। सुबह सुबह होटल से चेकआउट करते समय हमें एक पैकेज दिया गया था जिसके अंदर था ब्रेकफास्ट, जो कि हम एयरपोर्ट पर बैठकर सारे जने करते हैं ब्रेकफास्ट और निकल पड़ते हैं। फिर बाय बाय गोवा, मिलेंगे दिल्ली। जब मैं दिल्ली से गोवा के लिए आ रहा था तब इंडिगो फ्लाइट में बैठकर मैंने ये विस्तारा फ्लाइट देखी थी और मैंने सुना था कि इस फ्लाइट की सर्विसेज काफ़ी अच्छी हैं। तो अब हम करते हैं एक्सपीरियंस विस्तारा फ्लाइट का, क्या सच में ये इंडिगो से बेहतर है या नहीं। तो भाई साहब हम चलते हैं अंदर फ्लाइट के अंदर आते ही भाई साहब बहुत प्यारी वाइब थी। वीडियोज अलाउड नहीं थी अंदर, ऐसा बताया गया था, बट मैं तो बनाने वाला था। अनुरोध है कि आप अपनी कुर्सी की पीठी बांधे रखें। पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अथवा लैपटॉप कंप्यूटर्स का उपयोग अब किया जा सकता है। अब आप हमारे वायरलेस इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम विस्तारा वर्ल्ड के उपयोग से अपने स्मार्टफोन, टैबलेट या लैपटॉप कंप्यूटर पर विविध कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं। आप विस्तारा वर्ल्ड के माध्यम से क्लब विस्तारा में भी एनरोल कर सकते हैं। अन्य यात्रियों के आराम को ध्यान में रखते हुए अपने पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल करते समय कृपया अपने ईयरफोन्स का प्रयोग करें। धन्यवाद। लेडीज एंड जेंटलमैन, सीट बेल्ट्स। ये जो सर्विसेज आपने सुनी, इन सर्विसेज के एक्सेस के लिए यहाँ दिया गया था QR कोड, जिसे हम स्कैन करके एक्सेस ले सकते थे। भाई साहब जो मैंने पहले इंडिगो फ्लाइट में एक्सपीरियंस किया था उससे मच बेटर है विस्तारा फ्लाइट। विस्तारा इट मीन्स फ्लाई द न्यू फीलिंग। भाई साहब मेरा आ जाता है नाश्ता और मैं इसकी करता हूँ अनबॉक्सिंग करते समय। तो
ये था मेरा ब्रेकफास्ट, इडली सांभर, बन बटर और एक और चीज़ थी, मुझे समझ नहीं आया क्या था ये, बट मैं बन बटर खाता हूँ क्योंकि मुझे इडली सांभर बिल्कुल पसंद नहीं आया था। टेस्टलेस था, बस ठीक था, बट ब्राउन ब्रेड और बटर, अमूल बटर के साथ सदाबहार। तो मैं करता हूँ इतने ब्रेकफास्ट को एंजॉय मस्त। मैं जब ब्रेकफास्ट कर रहा होता हूँ तो थोड़ी ही देर में मेरे को मिलती है कॉफ़ी। यस, 35,000 फीट की ऊंचाइयों पर अब मैं बनाने वाला हूँ कॉफ़ी, जिसके लिए मुझे मिलता है शुगर पाउच और ड्राई मिल्क का पैकेट, नोवा मिल्क। चलो बनाते हैं दोस्तों कॉफ़ी, मस्त मज़ेदार। 35,000 फीट की ऊंचाइयों पर मैं बनाने जा रहा हूँ एक शानदार कॉफ़ी। वैसे तो कॉफ़ी मैंने घर पर बहुत बार बनाई है, बट एरोप्लेन में मैं फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ कॉफ़ी। तो देखते हैं कैसी बन रही है कॉफ़ी। आई नो इट्स अ नॉर्मल थिंग एंड लॉट्स ऑफ पीपल डू एवरी डे, बट व्हेन इट्स कम टू फर्स्ट एक्सपीरियंस, देन गाइज यू शुड हैव टू फील इट। आपने लोगों को हवा में बातें करते हुए तो बहुत सुना होगा, बट मैं कॉफ़ी भी हवा में बहुत अच्छी बना लेता हूँ। और कॉफ़ी पी कर भाई साहब मज़ा आ गया। 35,000 फीट की ऊंचाइयों पर मैं इंजॉय करता हूँ कॉफ़ी। और हाँ, विस्तारा की जो टैगलाइन है, फ्लाई द न्यू फीलिंग, भाई साहब ये सच में बहुत अच्छी फीलिंग थी यार। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस विस्तारा फ्लाइट में, मज़ा आ गया भाई। जब मैं फ़्लाइट में बैठा था तो मुझे विंडो सीट नहीं मिली थी, बट मैंने सर के साथ मेरी विंडो सीट एक्सचेंज कर ली और मुझे मिली है विंडो सीट। तो अब मैं नज़ारे लेने वाला हूँ बढ़िया बढ़िया। और ये है हमारे राहुल भाई जो कि अम्बाला से हैं। ये चश्मा वश्मा लगा करके फुल टोरा राहुल भाई। अम्बाला से अच्छा भाई को ड्रॉप करना है अम्बाला। भाई आपको खुद में पैराशूट है, शाहबाद आपको अम्बाला। बस इसी तरह मस्ती करते हुए हम अपने सफ़र को बिता ही रहे थे, तभी पायलट की साइड से एक कमांड आती है कि भाई मौसम ख़राब है, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो। मैं बांध लेता हूँ भाई अपनी कुर्सी की पेटी और देखता हूँ कि क्या होने वाला है। प्लेन जब बादलों से टकराता है तो भाई सब गड़बड़ होती है, गड़बड़। ये गड़बड़ को महसूस करने के बाद भाई सब हमें लगता है कि हम जैसे हरियाणा रोडवेज की बस में बैठे हैं, बट ऐसा नहीं होता है। थोड़ी ही देर में हम पहुंच जाते हैं दिल्ली। दिल्ली के ऊपर से उड़ान भरते हुए हम लैंड करते हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर। हाँ जी नरेंद्र सर, कैसा लगा आपको इस फ्लाइट में? बहुत बढ़िया। आपने इंडिगो फ्लाइट भी सफ़र किया है, दोनों फ्लाइट में बेटर कौन सी लगी आपको? विस्तारा की फ्लाइट विस्तारा की फ्लाइट ज़्यादा अच्छी। क्या कहना चाहेंगे? विस्तारा की सर्विस अच्छी थी। विस्तारा की सर्विस अच्छी थी। आपका वोट कहाँ जाएगा भाई? भाई ये दोनों जने ना ऊपर जा देना मंदा करेंगे यार। मंदा करें थे, हाँ रोक देना थे बीच में जाकर, समझ नहीं आ रहा सिस्टम बना दो भाई। तेज जी को नहीं दी के। पता ही नहीं चलता यार इनका क्या कर रहा है क्या नहीं यार, ये कोई मतलब थोड़ी होता है ऐसे यार। परेशानी होगी थी यार आड़े तो, गड़बड़ होगी गड़बड़। हाँ। चलो अरे तो परेशानी होगी थी ना भाई। मिस्टर नवीन सर, कुछ कहना चाहेंगे? विस्तारा बेस्ट, विस्तारा इज बेस्ट। इंडिगो को फेल किया विस्तारा ने। सर्विस बेस्ट, फूड अच्छा था। यहाँ लगेज के लिए लाइन में ऐसे खड़ा होना पड़ता है जैसे कि भंडारा हो, छोले पूड़ी बटरे हों, सबको मिलेगा सबको। एयरपोर्ट के बाहर सबको बाय बाय टाटा करके हम निकल पड़ते हैं द्वारका सेक्टर 25 को। एयरपोर्ट लाइन वाली मेट्रो में बैठकर द्वारका सेक्टर 25 पर पहुंचकर ललित भाई का दुख हम। ललित भाई साइड क्यों, क्या हुआ? भाई गोवा तो घूम आए, हाँ, पर वही काम रह गया। क्या रह गया? वही वो काम नहीं हुआ, वो काम रह गया, उसके बिना तो मज़े नहीं आए। दिल
उदास हो गया था देखने मेरा चेहरा उतर गया बिल्कुल। वो नहीं हुआ, मेरा मन कर रहा है मैं वापसी चला गया। वो काम करके आऊँ। भाई का वो काम नहीं हुआ, भाई के लिए अफसोस। भाई की इच्छा तो अधूरी रह गई, लेकिन हमारी मेट्रो आ गई थी। मेट्रो में बैठकर बकवास करते हुए हम पहुंच जाते हैं बहादुरगढ़। यहाँ खा रहे हैं राजा साहब। वाह 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 वाह, मजा आया। भाई साहब हम अपने झोले उठाकर बहादुरगढ़ से बैठते हैं बस में रोहतक के लिए। भाई को रोहतक जाना था और इतने ही बॉस का कॉल आ जाता है कि कोई रिपोर्ट पेंडिंग है और रिपोर्ट भेजो बनाकर। अभी तो भाई घर भी नहीं पहुंचे हम। रोहतक थोड़ी देर वेट करने के बाद मेरे को कोई बस नहीं दिख रही होती तो मैं महम वाली लोकल बस में बैठ जाता हूँ, बट पीछे से आती है ये एसी बस। तो मैं भाई साहब उस बस से उतरकर भाग भाग कर चढ़ता हूँ इस एसी बस में, जो कि मुझे पहुँचाने वाली थी डायरेक्ट हिसार। बहुत अच्छा हुआ मुझे ये बस मिल लगा हुआ था। बस में बैठकर सूरज को नमन करते हुए भाई साहब शाम हो चुकी थी। सुबह मैं चला था 5 बजे डेजर्ट से और अभी शाम हो चुकी है, दिन ढलने वाला है और मैं पहुंच जाता हूँ हिसार। हिसार पहुंचकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये था मेरा एक छोटा सा सफ़र गोवा से हिसार के लिए। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे और इस व्लॉग के कुछ पार्ट आपको अच्छे लगे तो कमेंट सेक्शन में बताएं और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।